अगर आप अपना वक्त बदलना चाहते हो तो वक्त को भी थोड़ा सा वक्त दीजिए, अर्थात मेहनत कीजिए। मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 10 गणित अध्याय नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.5। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 पार्ट दिए गए हैं। पार्ट नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है? x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। नंबर 1 3x माइनस 9y माइनस के 2 बराबर 0। नंबर 2, इनमें सबसे पहले जो 2 रैखिक समीकरण दिए गए हैं, इन समीकरणों में ये डिसाइड करना है आपको कि इनका एक हल होगा या इनका कोई हल नहीं होगा या इनके अनेक हल होंगे। कोई हल नहीं होगा, अनेक हल होंगे। ऐसी स्थिति में प्रश्न का जो सॉल्यूशन लिखेंगे उसका ब्रेक लग जाएगा। लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने की स्थिति में क्या होगा? अगर इसका एक अद्वितीय हल है तो उसमें x और y के मान भी ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, और वो भी किससे? वज्र गुणन विधि से। तो आइए देखते हैं किस तरीके से चेक करते हैं सॉल्यूशन। a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, इनसे तुलना कर दी। तुलना करने पर देखेंगे आप क्या है। a1 बराबर रखा है 1, b1 बराबर माइनस के 3, c1 बराबर माइनस 3, a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस के 9, c2 बराबर माइनस के 2। यहाँ से निकाला a1 अपॉन a2 का मान कितना आया? 1/3। b1 अपॉन b2 बराबर -3 अपॉन -9, माइनस माइनस कट जाएगा, ये भी कितना आएगा? 1/3। c1 अपॉन c2 का -3 अपॉन -2 यानी 3/2। चूँकि a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, अतः दिए गए रैखिक युग्म समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में तो प्रश्न पर यहीं पर ब्रेक लग जाएगा। बस इतना ही सॉल्यूशन उसका हो गया। दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा, हम इसे हल नहीं कर सकते। अर्थात कोई भी विधि अपनाएंगे आप इनका मान x और y का मान नहीं निकाल सकते। क्यों? अगर विलोपन विधि से जाएंगे तो x का विलोपन करेंगे तो y स्वतः ही विलोपित हो जाएगा। ऐसे ही जब y को विलुप्त करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? x स्वतः ही विलुप्त हो जाएगा। तो उसका ऐसी कंडीशन में उसका मान नहीं निकलेगा। तो देखते हैं, आइए आगे प्रश्न क्या है।
उसी का सेकंड पार्ट। टू एक्स प्लस वाई 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। ऐसे ही यहाँ चेक करेंगे सॉल्व। किस तरीके से करेंगे सॉल्व? इन्हें इधर ला के समीकरण बना के लिख लिया 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर इनसे तुलना कर दी। a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -5, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2, c2 बराबर -8। a1 अपॉन a2 बराबर 2/3, b1 अपॉन b2 बराबर 1/2, c1 अपॉन c2 बराबर -5/8, माइनस माइनस हो गए कैंसिल। चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, अतः दिए गए रैखिक युग्म समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। इसका एक अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय जब हल है, ऐसी कंडीशन में इसे सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के लिए आप पहले दो विधियां सीख चुके हैं, एक तो विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि। लेकिन इस प्रश्न को वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें ऐसा कहा गया है कि आप इसे सॉल्व करेंगे किससे? वज्र गुणन विधि से। तो 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस के 8 इक्वल टू 0। और नंबर 1, नंबर 2 वज्र गुणनखंड विधि से। वज्र गुणनखंड विधि। अब हम आपको एक बार समझा दें क्या होती है वज्र गुणनखंड विधि। x अपॉन, चलो पूरी भाषा इसकी बता देते हैं। क्या है कि जैसे आपने यहाँ देखा, यहाँ लिखा है समीकरण, अभी फिलहाल प्रश्न को सॉल्व नहीं कर रहे। a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, ऊपर वाले में b2 का गुणा और नीचे वाले में b1 का गुणा। तो a1 b2x प्लस b1 b2y प्लस c1 b2 बराबर 0। यहाँ पर क्या आएगा? a2 b1x प्लस b1 b2y प्लस b1 c2 बराबर 0। घटाने पर ऋण ये तो कैंसिल हो गए। x दोनों में कॉमन, अंदर क्या बचा? a1 b2 माइनस a2 b1, यहाँ क्या है? x प्लस c1 b2 माइनस c2 b1 बराबर 0।
A1 B2 माइनस A2 B1 बाहर x इक्वल टू, ये उधर पहुँचेंगे, जब उधर पहुँचेंगे तो उधर के हिसाब से आप इन्हें देखेंगे तो क्या है, नंबर ये उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, B1 C2 माइनस B2 C1। x का मान निकाला तो क्या आया, B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। x का मान ये आया, x का मान। ठीक ऐसे ही अब यहाँ पर देखें आप y का मान निकालें, तो y का जब मान निकालने जाएंगे तो y वाले, अब ये वाले बराबर कर देंगे। चलिए एक और लिख लेते हैं भाषा को, आपके स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। A1x B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x B2y प्लस C2 बराबर 0। ऊपर वाले में A2 का गुणा, नीचे वाले में A1 का गुणा, तो क्या हो गया, A1 A2x प्लस B1 A2y प्लस C1 A2 बराबर 0, A1 A2x प्लस A1 B2y प्लस A1 C2 बराबर 0। घटाने पर रेड 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 ये कैंसिल हो गए अब की बार, तो क्या आया, B1 A2 माइनस A1 B2 बाहर y, ये उधर पहुंच जाएंगे तो ये वाले प्लस के हो जाएंगे, A1 C2 माइनस A2 C1। y का मान निकाला तो A1 C2 माइनस A2 C1 अपॉन B1 A2 माइनस B2 A1 B2 A1। इस तरीके से ये मान आया, x और y के मान प्राप्त हो गए। जो x और y के मान प्राप्त हो गए, अब इसे लिखते हैं डायरेक्ट, A1x B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x B2y प्लस C2 बराबर 0। क्या कहा है उसने, वज्र गुणनखंड विधि से, तो x बटे बराबर y बटे बराबर 1 बटे, x का मान निकालने के लिए x वाले तो बंद कर लिए, इनका गुणा पहले होगा, तो B1 C2 फिर ऐसा गुणा माइनस B2 C1, ये हो गया। y पर पहुंचे तो पहला प्लस दूसरा क्या आएगा, माइनस कोष्ठक। अब y वाले बंद, अब क्या होगा, A1 C2 माइनस A2 C1 ये आ गया, A1 C2 माइनस A2 C1। अब 1 बटे, तो पहले ऐसा गुणा होगा, A1 B2 माइनस A2 B1, ये आया। अब आप जैसे ही इस पर नज़र डालेंगे तो आप यहाँ से पाएंगे, क्या पाएंगे, देखिए, इसे आपस में बराबर कर दिया। जब इसे आपस में बराबर कर दिया तो ये पार्ट पहुंचा कहाँ, ऊपर। जब ऊपर पहुंचा तो क्या आएगा, B1 C2 B2 C1, B1 C2 माइनस B2 C1 बटे में A1 B2 माइनस A2 B1, तो x का मान ये आ गया। y का मान निकालने जाएंगे तो तुरंत ये ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर तो ठीक लिखा है A1 C2 माइनस A2 C1,
अब यहाँ बटे वाला पार्ट देखना, ये वाला, तो क्या है, ये वाला पार्ट आगे आ गया, ये वाला पार्ट पीछे चला गया, अर्थात माइनस चिन्ह इसमें गायब हो गया। ठीक है, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि C1 और C2 वाले जो भी अचर हैं वो अगर इधर हैं तब तो आप बनवटे, और ये दोनों पार्ट अगर उधर हैं तो माइनस के बनवटे। अब आपकी इच्छा है ये 5 और 8 उधर लिखे हैं तो उधर भी लिख सकते हैं, या आप उन्हें इधर भी लिख सकते हैं, और उसी से आप वज्र गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। हालांकि x और y के सूत्रों को भी याद रखा जा सकता है। ये जो सूत्र हैं वो किसके हैं, वज्र गुणनखंड विधि से निकला हुआ डायरेक्ट आंसर है। तो वज्र गुणनखंड विधि क्या है, x अपॉन y अपॉन 1 x अपॉन, तो x वाले तो बंद कर लिए, इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 होगा। पहले ऐसा गुणा माइनस के 8 प्लस के 10, ऐसा गुणा करते हैं तब पहले ऐसा गुणा करते हैं तब तो प्लस का चिन्ह, और जब ऐसा गुणा करते हैं तो माइनस का चिन्ह, फिर माइनस आएगा यहाँ। अब y वाले बंद, पहले इनका गुणा तो माइनस के 16 और प्लस के 15, बनवटे पहले ऐसा गुणा 4 माइनस 3, तो कितना आया, x बटे में 2 y बटे में 1 बराबर 1 बटे में 1। पहले व तीसरे से, पहले व तीसरे को हल कीजिए, x बटे 2 1 बटे 1 अर्थात x बराबर 2 आ गया। दूसरे व तीसरे से y बटे 1 बराबर 1 बटे 1 यानी y बराबर भी 1 आ गया। ये इसका जो सॉल्यूशन था वो एक अद्वितीय हल था। ऐसी कंडीशन में उसे वज्र गुणन विधि से हल किया गया, तब x और y के आपको मान प्राप्त हो गए। यहाँ एक और सुविधा होती है, आप इनके आंसर भी चेक कर सकते हैं। x की जगह 2 रख दिया तो 2 दूनी 4, y की जगह 1 रख दिया 5, 5 में से 5 0, अर्थात इक्वेशन में रखा मान ये सही है तो इसे ये संतुष्ट करते हैं, अर्थात आपके आंसर ठीक हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नों को हल करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।